एक और कश्ती हादसा। लीबिया के साहिल के करीब पाकिस्तानी शहरियों की कश्ती को एक और हादसा पेश आया है। अभी पिछले जख्म खत्म नहीं हुए, अभी पिछले जख्म ताजा हैं। जो जनवरी में हादसा हुआ, उससे पहले दिसंबर में हादसा हुआ, उन हवालों से भी बात करते हैं। लेकिन ये एक और अफसोसनाक वाकया, पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने तस्दीक कर दी है कि लीबिया के साहिल के करीब जिस कश्ती को हादसा पेश आया है उसमें पाकिस्तानी भी सवार थे। इस वक्त वहां पर ऑपरेशन हो रहा है। 10 के करीब बताया जा रहा है कि लाशों को निकाल लिया गया है। दफ्तर खारजा की जानिब से जो बयान जारी किया गया है उसमें ये बताया गया है कि तराबलस में हमारे सिफारत खाने ने मुतला किया है कि तकरीबन 65 मुसाफिरों को ले जाने वाली ये कश्ती थी जो कि उलट गई है। बताया ये जा रहा है कि ये हादसा लीबिया के शुमाल मगरबी शहर है जी जाविया, जिसके मार्सा डेला नामी एक बंदरगाह है, उसके बिल्कुल करीब पेश आया है। और बंदरगाह के करीब कश्ती पहुंचने ही वाली थी कि जब उसको हादसा पेश आया है। और हादसे की वजह क्या बनी है अभी तक इस बारे में नहीं बताया गया कि मौसम की खराबी थी, कोई कश्ती में खराबी हो गई है, ये नहीं बताया गया। बस ये बताया गया है, ये अफसोसनाक खबर आई है कि कश्ती उलट गई है और पाकिस्तानी भी मौजूद थे। तराबलस में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने लाशों की शनाख्त के लिए टीम जाविया अस्पताल रवाना कर दी गई है। ये भी जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं उनके मुताबिक मैं आपको बता रही हूँ। और याद रहिए कि हालिया अरसे में ही यूरोप जाने का ख्वाब बहुत सारे नौजवानों ने देखा और बहुत सारे नौजवानों ने इस ख्वाब को पूरा करने के लिए गैर कानूनी रास्तों का इंतखाब भी किया। स्मगलर्स के हत्थे चढ़ गए, स्मगलर्स की मदद से सफर करने की उन्होंने कोशिश की और कई पाकिस्तानी अपनी जिंदगियां गंवा चुके हैं। कई पाकिस्तानी उन गहरे पानियों की नजर हो चुके हैं कि घर वाले आखिरी दीदार को तरस कर रह गए हैं। जनवरी में याद कर लीजिए, मराकश के साहिल पर अभी पिछले महीने कश्ती हादसा हुआ जिसमें 44 पाकिस्तानी हलाक हुए थे। गुजरात के 12 नौजवान उसमें शामिल थे, 2 भाई भी शामिल थे उसमें। दिसंबर में यूनान में एक कश्ती हादसा हुआ जिसमें 45 से ज्यादा पाकिस्तानी सवार थे, जिसमें हलाकतें भी हुई थी। और जितने भी ये अमवात है इनमें से कई मय्यतें आज तक नहीं मिली, लाशें नहीं मिली। घर वाले तड़प रहे हैं कि एक बार अपने बच्चों को आखिरी दीदार मिल जाए, अपने करीब उनको कब्रों में दफना दें, लेकिन मुश्किल है। पाकिस्तानी हुकूमत ने मुतअद्दिद इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस जो गिरोह हैं उनको पकड़ने का दावा भी किया है। एजेंट्स को गिरफ्तार किया जा रहा है। FIA के मुलाजिम जो कि इन सारे मामलात में मुलव्विस निकले उनको मुअत्तल किया गया है, लेकिन उसके बावजूद पे इस तरह के वाकयात हो रहे हैं। मुतासरा पाकिस्तानी शहरियों की जो तफसीलात हैं वो ये बताया जा रहा है कि हासिल करने की कोशिश की जा रही है। अभी डिटेल्स सामने नहीं आई कि कौन कौन से शहर पर के ये लोग थे, क्या उनकी डिटेल्स थी, क्या उनकी उम्रें थी, अभी नहीं बताया गया। बताया ये जा रहा है कि सूरत हाल की निगरानी के लिए वजारत खारजा का जो क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट है उसको फाल कर दिया गया है। और वाकई से मुतालिक मालूमात के लिए जो मुख्तलिफ नंबर्स हैं वो भी बताए जा रहे हैं कि इस पे आप मालूमात ले सकते हैं। क्योंकि जब भी इस तरह का वाकया होता है तो जो ऐसे नौजवान हैं जिनके घर वालों को मालूम है कि वो डंकी लगाकर कहीं पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, स्मगलर्स के हत्थे, एजेंट्स के हत्थे चढ़ गए, तो फिर दिल में एक धड़का लगा रहता है। और फिर दिसंबर में जो यूनान कश्ती हादसा हुआ, फिर मराकश कश्ती हादसा हुआ जनवरी में, उसके बाद तो लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गए हैं। गवर्नमेंट FIA अपने तौर पर कोशिश तो कर रहा है, लेकिन जितना मामला, जितना सिस्टम ये खराब हो चुका है उस हिसाब से ये कोशिशें अभी बहुत कम है कि अभी भी ना तो एजेंट्स बाज आ रही हैं, ना FIA के अंदर जो काली भेड़े हैं वो बाज आ रही हैं, ना हमारा जो एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन हमारा सिस्टम है वहां पर लोग मौजूद है। क्योंकि हर तरफ से कहीं ना कहीं से इन लोगों की मदद होती है तो ये इस नहज तक पहुंचते हैं। और जब ये कोशिश करते हैं गैर कानूनी तरीके से किसी भी मुल्क की हदूद को अबूर करने के लिए, चाहे वो समंदर का रास्ता हो, जमीनी रास्ता हो, तो फिर आपको पता है ना कि वहां पर सख्ती कितनी होती है। वहां पर जो बॉर्डर लाइंस पर जो सोल्जर्स मौजूद होते हैं, जो एहलकार ड्यूटी पर मौजूद होते हैं, उनको तो डायरेक्ट फायर कर देने के अहकामात भी जारी किए जाते हैं कि किसी को भी गैर कानूनी तौर पर अपनी हदूद में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद लोग नहीं समझ रहे। और इसकी सबसे बड़ी वजह है जी, पाकिस्तान में गुर्बत इतनी है, बेरोजगारी इतनी है, यहाँ पर बेचारे लोगों को दिहाड़ियां नहीं मिल रही, जिसकी वजह से लोग मजबूर हो गए हैं कि वो इस तरह से अपनी जिंदगियों को खतरे में डाल रहे हैं। वरना किसका दिल चाहता है कि उसका भाई इस तरह से समंदर के पानियों में गर्क हो जाए? किस माँ का दिल चाहता है कि वो अपने बेटे को इतने बड़े खतरे में डाल दे? किसी का दिल नहीं चाहता। लेकिन ये मजबूरियां हैं जो उनको वहां तक ले जाती हैं। लेकिन इनको भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। गैर कानूनी तरीका हमेशा गैर कानूनी ही रहता है। मुश्किल है, वो मुश्किल तरीन होता चला जाए।